नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गरुड़ पुराण के बारे में। आज हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण में नरक से मुक्ति और श्राद्ध का महत्व क्या है। नमस्कार भक्तों, गरुड़ पुराण के इस पवित्र श्रृंखला में आज हम जानेंगे नरक से मुक्ति कैसे मिलती है और पितरों के लिए श्राद्ध क्यों आवश्यक है। पापों से मुक्ति। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं, मनुष्य यदि जीवन में भक्ति, सेवा, दान, सत्य, करुणा का पालन करे तो उसे मृत्यु के बाद नरक का सामना नहीं करना पड़ता। परिजनों के कर्म की शक्ति। कई आत्माएं अपने पापों के कारण दुख में भटकती रहती हैं, परंतु अगर उनके परिवार वाले पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध सच्चे मन से कर दे तो वो आत्मा को राहत मिलती है और वो आगे की यात्रा में आगे बढ़ जाती है। श्राद्ध क्यों कहा गया है अनिवार्य। गरुड़ पुराण में कहा गया है मृत्यु के बाद आत्मा को आहार नहीं मिलता। उस समय परिवार द्वारा दिया गया पिंडदान ही उस आत्मा के लिए भोजन बन जाता है। इसलिए पूर्वजों के नाम पर भोजन, जल और दान दिया जाता है। पितृदोष कैसे दूर होता है। यदि हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करते तो आत्माएं असंतुष्ट होकर पितृदोष उत्पन्न करती है, जिसका असर संतान सुख, धन वृद्धि, मन की शांति पर पड़ता है। परंतु श्राद्ध और तर्पण करने से ये दोष समाप्त हो जाते हैं और पूर्वज आशीर्वाद देते हैं। पुण्य और भक्ति से मोक्ष। भगवान विष्णु कहते हैं, जो हरि के नाम से विश्वास रखे वो नरक के भय से सदैव सुरक्षित रहता है। सच्ची भक्ति और सद्कर्म आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देती है। जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के लिए भी जियो। माता पिता की सेवा, बड़ों का सम्मान, सत्य और धर्म का पालन, यही सबसे बड़ा पूज्य कार्य माना जाता है। पुण्य आत्मा की यात्रा कैसे होती है, स्वर्ग कैसा होता है और कौन स्वर्ग पाने के योग्य है। पुण्य का प्रकाश। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य अपने जीवन में दया, सत्य, सेवा, दान, भक्ति का पालन करता है तो वो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा के आसपास तेजस्वी प्रकाश फैलाता है। यमदूत नहीं बल्कि धर्मदूत सम्मानपूर्वक उसे साथ लेकर जाते हैं। स्वर्ग का मार्ग। ये मार्ग नरक की तरह अंधारमय नहीं बल्कि चमकदार और पुष्पों से सजा हुआ होता है। यहाँ कोई भय नहीं, कोई कष्ट नहीं, बस शांति, प्रकाश और आनंद। स्वर्ग में क्या होता है। देवगण स्वागत करते हैं, गंधर्व मधुर संगीत गाते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, दिव्य वृक्ष छाया देते हैं। दुख और बीमारी का नाम नहीं, इच्छाएं तुरंत पूरी होती है। भगवान विष्णु के धाम से आने वाली दिव्य वायु आत्मा को आनंद से भर देती है। कौन है स्वर्ग का अधिकारी। गरुड़ पुराण कहता है, माता पिता की सेवा करने वाला, गरीबों की सहायता करने वाला, अहिंसा का पालन करने वाला, वचन का पक्का और ईश्वर का भक्त, ऐसी आत्मा स्वर्गलोक की अधिकारी होती है। परमोच्च फल मोक्ष। परंतु भगवान विष्णु स्पष्ट कहते हैं, स्वर्ग भी अस्थायी है। पुण्य समाप्त होते ही आत्मा को पुनः जन्म लेना पड़ता है। अंतिम लक्ष्य मोक्ष, जहाँ आत्मा सीधा भगवान के धाम में पहुंचकर हमेशा हमेशा के लिए सुख में स्थापित हो जाती है। सद्कर्म करो, भक्ति करो, ईश्वर को प्रेम करो, स्वर्ग तो मिलेगा ही, साथ ही मोक्ष का मार्ग भी खुल जाएगा। पितृलोक क्या है?
आत्मा को पूर्ण जन्म क्यों मिलता है? आत्मा अपना अगला शरीर कैसे चुनती है? पितृलोक पूर्वजों का धाम। भगवान विष्णु कहते हैं मृत्यु के बाद अगर आत्मा न तो स्वर्ग जाती है न नरक जाती है तो वो जाती है पितृलोक में। ये वही स्थान है जहाँ हमारे माता पिता, दादा दादी और हमारे पूर्वज निवास करते हैं। वे अपने वंशजों की रक्षा करते हैं, परंतु उनकी स्मृति और श्राद्ध आवश्यक है ताकि उन्हें संतुष्टि मिलती रहे। पूर्ण जन्म क्यों? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अमर है लेकिन शरीर नश्वर। यदि कर्म अधूरे हो या आत्मा में बुरे संस्कार शेष हो तो उसे पूर्ण जन्म लेना पड़ता है ताकि वो अपने कर्मों को पूरा कर सके। अगला शरीर कैसे मिलता है? कर्मों के अनुसार आत्मा को नया शरीर मिलता है। पुण्य, मनुष्य, देव या उच्च लोक। पाप, पशु पक्षी या निम्न लोक। उदाहरण, जो अहंकारी होता है उसे ऐसा शरीर मिलता है जहाँ वो अपनी इच्छा व्यक्त भी नहीं कर पाता। जो क्रूर होता है उसे ऐसा जन्म मिलता है जहाँ वो कष्ट ही कष्ट भोगता है। जो दयालु और भक्ति वाला होता है वो उच्च और सुखमय जन्म पाता है। जन्म माता पिता से तय है। जब कर्म का समय पूरा हो जाता है आत्मा को परमात्मा उसे घर बेचते हैं जहाँ उसके पाप पुण्य का लेखा फिट बैठता हो, उसका पिछला कर्मफल मिल सके, उसकी आत्मिक उन्नति संभव हो। यही है पूर्व जन्म का वर्तमान जन्म और आगामी जन्म का चक्र। मोक्ष से ही मिलेगी मुक्ति। जब आत्मा सभी बंधनों से मुक्त होकर केवल ईश्वर को समर्पित होती है तभी जन्म मृत्यु का चक्र टूटता है। वही है मोक्ष, वही है परम लक्ष्य। ईश्वर को प्रेम करो, पूर्वजों का सम्मान करो और अपने कर्मों को पवित्र बनाओ। यही जीवन का सच्चा मार्ग है। दोस्तों, आगे की ओर बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आइए जानते हैं 84 लाख योनि का रहस्य। आत्मा को मोक्ष मिलने से पहले 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। इनमें कीट पतंगे, सरीसृप, पशु पक्षी, पालतू जानवर, मनुष्य और दिव्य लोकों के शरीर सभी शामिल हो जाते हैं। किस योनि में क्यों जन्म? भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं मनुष्य जो कर्म करता है वही उसका अगला जन्म तय करता है। उदाहरण के तौर पर हिंसा, क्रूरता, जंगली पशु का जन्म, लोभ, चोरी, कीट पतंगे या नीच योनि, मद्य व्यसन, भटकी आत्मा, पशु जीवन, दया, सेवा, दान, मानव या देव योनि, सच्ची भक्ति, मोक्ष का अवसर। सबसे भारी पड़ने वाले पाप। गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ कर्म आत्मा पर अत्यंत भारी पड़ते हैं। माता पिता का अपमान, स्त्री और बच्चों पर अत्याचार, बड़े बुजुर्गों का अनादर, धन के लिए छल कपट, निर्दोषों को दुख देना और धर्म का अपमान करना। ऐसे कर्म तुरंत नरक का कारण बनते हैं और फिर नीच जन्म देते हैं। सबसे महापुण्य कौन से है? सत्य बोलना, गरीबों की सहायता करना, भूखे को भोजन, गौ सेवा, संतों का सम्मान, नाम स्मरण और भक्ति। ये पुण्य 84 लाख योनियों के चक्र से बाहर लाने में मनुष्य की मदद करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं आपको किस विषय पर अन्य जानकारी चाहिए, तो वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।